कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसको बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है। और वहां से हमारे नुमाइंदा अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं। अली नासिर, बताइएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर इसकी रेनोवेशन पर काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कल कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और बड़े पुरअतमाद जहाँ से गए, बड़े पुरुम्मीद जहाँ से गए कि इसको 25 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसकी इफ्तिताह की तारीख उन्होंने 27 जनवरी की रखी है और कह रहे हैं कि 27 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन पर, तो 90 से 95% काम इसका तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। जो शायकीन क्रिकेट के बैठने के लिए जो जगह थी वो बना ली गई है, उसको कर लिया गया। अब इसके ऊपर पेंट किया जा रहा है ताकि उसको बाद कुर्सियाँ जो सी हैं वो उसके ऊपर फिट कर दी जाएँ। एलईडी लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई हैं, एलईडी स्क्रीन के लिए ढांचा खड़ा कर लिया गया है। और जो मेन स्ट्रक्चर थी, जो मेन बिल्डिंग थी, उसका स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद प्लास्टर का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। चूना सफेदी कुछ इंक्लोजर के अंदर हो रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल कज़ाफ़ी स्टेडियम की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इसको हर सूरत में मुकम्मल करने का टास्क चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से दिया गया है कि इसको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, उसके बाद 15 जनवरी का कहा गया कि उसको 15 जनवरी तक ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन अब 27 जनवरी को इफ्तिताह की तारीख रखी गई है कि इसका इफ्तिताह किया जाएगा। 25 जनवरी तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू हो रही है। अब देखना यह है कि क्या इसकी रेनोवेशन पर काम कितने % मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले इसका काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 24 घंटे यहाँ पर लेबर काम करते हुए दिखाई दे रही है। 24 घंटे काम हो रहा है। लेकिन अली नासिर, जैसे आप बता रहे हैं कि डेडलाइन तब्दील की गई काम को मुकम्मल करने की, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब ये जो डेडलाइन दी गई है काम को मुकम्मल करने के हवाले से, तब तक यहाँ पर जो काम जारी है वो मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल। कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल करने के लिए इसकी तैयारियां जारी हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन पर काम मुकम्मल कर लिया जाए। ज़राए पीसीबी ये बताते हैं कि इस वक्त 90 से 95% इसका काम मुकम्मल कर लिया गया है और मज़ीद 1 से 2 हफ्ते में कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया और यहाँ से बड़े खुश रवाना हुए। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से वर्कर्स काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसको 25 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उन्होंने इसकी इफ्तिताह की जो तारीख रखी है वो 27 जनवरी रखी है, यानी कि 27 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तो उम्मीद है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन 25 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी और 27 जनवरी को इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। 24 घंटे यहाँ पर काम किया जाता है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी मजदूर लगे हुए हैं और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शिफ्टों में काम किया जाता है। सुबह के वक्त मजदूर और हैं, रात के वक्त मजदूरों की शिफ्ट और है और खाने पीने का भी मजदूरों के लिए यहाँ पर बंदोबस्त रखा गया है, यानी कि 24 घंटे यहाँ पर काम किया जा रहा है। और सूरत हाल ये है कि तकरीबन अगर 90 से 95% ज़राए पीसीबी के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस वक्त लग भी यही रहा है कि काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है। कुर्सियाँ सिर्फ फिट होने वाली रह गई हैं और जो जितना सीमेंट का काम था वो सारा मुकम्मल कर लिया गया। आप मेरे पीछे कैमरे की आंख में देख भी सकते हैं किस तरीके से पेंट का काम वो किया जा रहा है और उसके बाद कुर्सियां इसके ऊपर फिक्स कर दी जाएंगी। ठीक है। अली नासिर, ये भी बताएगा कि लाहौर शहर, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, जिसने बहुत बड़े इवेंट की मेज़बानी की है, 96 का वर्ल्ड कप हो, बाकी बहुत सारे बड़ी टीमें यहाँ पर आकर खेल चुकी हैं, तो लाहौर शहर का मजमूई तौर पर इस इवेंट को लेकर कैसी लाहौर शहर एक्साइटमेंट शो कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने अगला सवाल पूछा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक्साइटमेंट कैसी है। तो एक्साइटमेंट ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही खेल है जिससे लोग ज़रा मोहब्बत करते हैं, वो क्रिकेट ही है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर होने जा रही है। तो इस वाले से एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि लोग एक तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, देखते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचा है, इसकी कब मुकम्मल होगी, इसके वाले से जानना भी चाहते हैं। फिर दुनिया की बेहतरीन टीमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर मैच खेलेंगी और लोग उनको अपनी आंखों से खेलता हुआ देखेंगे, तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के वाले से भी एक्साइटमेंट है कि कब इसकी रेनोवेशन मुकम्मल की जाएगी। बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं लोग। अली नासिर, ये भी कहेगा कि जैसे नेशनल स्टेडियम कराची में भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन हुई और कज़ाफ़ी स्टेडियम को तो बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है, तो क्या कोई नई चीज़ यहाँ पर ऐसी लगाई गई है जो बहुत स्पेशल हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर क्या नई चीज़ लगाई गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या जब भी कोई सीरीज़ होती है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन को पहले
किया जाता था, कुछ ना कुछ तब्दीली लाई जाती थी। 1996 का वर्ल्ड कप इसी ग्राउंड के अंदर हुआ, उस वक्त भी रेनोवेशन की गई थी, उस वक्त इसकी लुक को चेंज किया गया था। लेकिन अब की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ओवरऑल सारा स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया गया है। इसकी जो मेन बिल्डिंग है वो नए सिरे से तामीर की गई है और शीशे की बनी हुई इसकी मेन बिल्डिंग होगी। खिलाड़ियों का जो ड्रेसिंग रूम है वो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। ड्रेसिंग रूम के आगे ही बेसमेंट बनाई गई है शायकीन क्रिकेट के लिए कि वो वहाँ पर आकर मैच दे सकें, और इसके साथ साथ वीआईपी बॉक्सेस को बड़ा तब्दीली के साथ उन्होंने बना दिया है। तो ये थोड़ी सी तब्दीलियाँ की गई हैं। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, इसके साथ साथ एलईडी स्क्रीन जो है वो बाहर से मंगवा कर लगाई गई है। पहले एलईडी लाइट्स काफ़ी जो पिलर्स होते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब ये पिलर को छोटा करके जो लाइट्स हैं उसको इसका रुख थोड़ा सा इस तरह कर दिया गया, थोड़ा सा नीचे ज़मीन की तरफ कर दिया गया, ग्राउंड की तरफ कर दिया गया, ताकि शायकीन जब डे एंड नाइट मैचेस हों तो इसकी लुक और नज़र आए। नासिर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी काम के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया गया है और इस पर पहले भी डेडलाइन दी गई थी इस काम को मुकम्मल करने के हवाले से, और अब एक नई डेडलाइन दी गई है। देखते हैं कि इसमें काम कब तक मजीद मुकम्मल हो जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ 10% काम बाकी है या 5% बाकी है और यह भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब रुक करते हैं तीसरे वेन्यू यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा अहमद हसीब, उनसे बात करते हैं। अहमद, कहिएगा कि नेशनल स्टेडियम कराची में और कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो काफ़ी ज़्यादा तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रावलपिंडी में कहां तक पहुंची हैं तैयारियां? जी लुकमान, मैं इस वक्त रावलपिंडी के तारीखी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां 1996 वर्ल्ड कप के 3 अहम मैचेस खेले गए थे और अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के भी 3 अहम मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाएंगे, जिनमें 25 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के माबेन होने वाला बड़ा मुकाबला भी शामिल है। अब इसी हवाले से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की अगर आप बात करें तो कुर्सियाँ मैदान में आ चुकी हैं, फील्ड को तरतीब दे दिया जा चुका है और तमाम तर तैयारियाँ रवां हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पिचेस का जो ग्राफ बना है उसको कवर कर लिया गया है। जो पिचेस फाइनलाइज हुई हैं रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको पीछे जो है ना तरतीब दे दिया गया और उन पर फिलहाल तो ग्रास मौजूद है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स टू अर्ली कहना किसी बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार रावलपिंडी की जो पिचेस होंगी वो ग्रीन टॉप पिचेस शायद आपको देखने को मिले। और इसी सिलसिले में जो तैयारियों की मजीद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि स्पेशल फैन बूथ्स बनाए जाएंगे तमाशाइयों के लिए। पीसीबी की जानिब से ये भी ऐलान किया जा रहा है, ये भी जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर यहाँ का जो क्रू है उसको ये कहा गया है कि स्पेशल स्टिकर्स लगाए जाएं, स्पेशल रेनोवेट किया जाए, स्पेशल रंगारंग स्टेडियम को बनाया जाए, क्योंकि रावलपिंडी का ये जो मैदान है ये एक तारीखी मैदान है। मैंने 1995 वर्ल्ड कप की बात की, 1992 में इस बिल्डिंग ये जो है वो क्याम में आई थी, और उसके साथ साथ जो खास बात इस मैदान की है वो यहाँ का क्राउड है। सिर्फ ये भी कहेगा कि रावलपिंडी स्टेडियम में जो काम जारी है कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, कोई आइडिया है, कोई इंतजामिया की जानिब से कोई डेडलाइन बताई गई आपको? देखिए, रावलपिंडी की अगर बात करें तो कराची और लाहौर के बरक्स इस मैदान में मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी देर में तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद यहाँ पर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तो जुड़वा शहरों में एक नया स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि इस स्टेडियम की जो लोकेशन है वहाँ से थोड़ा बिजनेस और ट्रैफिक मुतासर होती है, लोगों को थोड़ी मुश्किलात होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि नया स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद बनाया जाएगा और फिलहाल इसी मैदान पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो तैयारियां रवां हफ्ते से शुरू हो जाएंगी। अभी कुर्सियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, पिचेस तरतीब पा चुकी हैं और उसके अलावा फील्ड को भी सजा दिया गया है। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी स्टेडियम से मौजूद थे हमारे नुमाइंदा अहमद हसीब और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से हमें आगाह किया हमारे नुमाइंदा अली नासिर ने, और इसी तरह से कराची स्टेडियम, नेशनल कराची स्टेडियम से इसरार मुगीरी हमारे साथ मौजूद रहे। तीनों वेन्यूज़ के मुतालिक जो काम जारी है, काम कब तक मुकम्मल होगा, कितने फीसद मुकम्मल हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इस हवाले से आज के स्पेशल शो में आपको आगाह किया है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।